हेलो एवरीवन। आज के मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको चंबल नदी और उनकी जो सहायक नदियां उनके बारे में बताऊंगी। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के जनापाओ की पहाड़ियाँ, ये आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जनापाओ की पहाड़ियाँ महू में, यहाँ से मध्य प्रदेश से होती हुई चौरासीगढ़, चित्तौड़ में जो चौरासीगढ़ है वहाँ से होती हुई है, चित्तौड़ से निकलकर कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई ये यमुना नदी में गिरती है। मैंने आपको पिछली कक्षा में चंबल नदी के बारे में बताया था कि चंबल नदी जो है वो जनापाओ की पहाड़ियों से होती हुई मध्य प्रदेश के वहाँ से होती हुई वह चित्तौड़ में चौरासीगढ़ से निकलकर और यहाँ पर कोटा होती हुई और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई वह यमुना नदी में गिरती है। इस तरह से चंबल नदी जो है वो राजस्थान की सबसे वर्ष भर बहने वाली नित्यवाही नदी है। अब चंबल नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो हम देखते हैं। चंबल की सहायक नदियाँ हैं बनास, काली सिंध, पार्वती, बेड़च। तो इस तरह से इसमें और भी नदियां हैं, तो हम ये इनको इसमें मानचित्र में देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे बनास नदी। जो बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। क्योंकि पूर्णतः इसलिए कहा क्योंकि वह पूरी राजस्थान में ही वह नदी प्रवाहित होकर के और वह सवाई माधोपुर में फिर चंबल नदी में मिल जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं बनास नदी को चंबल में किस तरह से वह मिलती है। तो राजसमंद से, यहाँ से राजसमंद से होती हुई चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर यह चंबल नदी में मिल जाती है। यह हुई बनास नदी। अब बनास के बाद आती है काली सिंध। काली सिंध नदी जो है वह देवास, यहाँ मध्य प्रदेश में देवास की पहाड़ियाँ हैं। तो देवास की पहाड़ियों से होती हुई झालावाड़ और कोटा होकर यह कोटा में चंबल नदी से मिल जाती है। अब ये नदी है काली सिंध। कोई भी नदियों को समझने के लिए राजस्थान का अगर मानचित्र के सारे जिले अगर हमारे दिमाग में हो कि इससे हम आसानी से कोई भी चीज़ को समझ सकते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसी तरह से अभी तक हमने देखा है चंबल जो है, ये चंबल नदी जो है इसकी सबसे सहायक नदी एक तो ये बनास नदी है जो सबसे लंबी नदी है और चंबल की भी सहायक नदी है। इसके बाद हमने देखा काली सिंध जो देवास की पहाड़ियों से होती हुई मध्य प्रदेश के राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है और कोटा में यहाँ पर चंबल में मिल जाती है। अब इसके बाद देवास में एक नदी और है जो इसकी सहायक नदी है चंबल की, वो है पार्वती नदी। देवास से ही जाती है। यह है पार्वती नदी जो है वह बारा से होती हुई और कोटा में ये भी यहाँ पर चंबल में मिल जाती है। ये जो है ये है पार्वती नदी।
ये चंबल की सहायक नदी है। इस तरह से अब एक नदी और इधर है आहू नदी। आहू नदी जो है वह झालावाड़ में, ये यहाँ पर काली सिंध में मिलती है। तो काली सिंध में मिलने के कारण से जो झालावाड़ में जो एक दुर्ग है वो है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग यानी कि झालावाड़ में आहू और काली सिंध दोनों नदियों के संगम पर यह गागरोन दुर्ग बना हुआ है। अब इसके बाद हम देखेंगे बेड़च नदी। बेड़च नदी जो है वह बनास नदी की सहायक नदी है, लेकिन वह भी जाके चंबल में ही मिलती है बनास नदी भी, तो इस कारण से उसे भी इसमें गिना जाता है। अब उदयपुर में जो है बेड़च नदी, इस बेड़च नदी को प्राचीन समय में इसे आयड़ नदी भी कहते थे, क्योंकि यहाँ पर आयड़ सभ्यता का विकास हुआ था। और इसके बाद में इसका नाम बेड़च नदी पड़ा। अब बेड़च नदी जो है वह उदयपुर से चित्तौड़ और चित्तौड़ से होती हुई है भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। अब जो ये है, तो ये वाली जो नदी है ये है बेड़च। बनास नदी में जहां पर यह बेड़च नदी जो भीलवाड़ा के बिगोद ये, तो इस नदी का यहाँ पर संगम है, त्रिवेणी संगम है, बनास, बेड़च और मेनान। और एक त्रिवेणी संगम यहाँ पर होता है जहाँ पर बनास नदी और चंबल नदी और एक नदी और यहाँ पर मिलती है सीप नदी। ये जो नदी है ये है सीप नदी। सीप नदी जो है यह मध्य प्रदेश और सवाई माधोपुर यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर, यहाँ सीप नदी, चंबल नदी और बनास नदी, इन तीनों का जो त्रिवेणी संगम है, इन तीनों का त्रिवेणी संगम यहाँ पर रामेश्वरम घाट, रामेश्वरम घाट स्थित है। इसी तरह से अब हम इसमें देखेंगे चित्तौड़ में जैसे बामनी नदी, तो जो चंबल नदी जो चित्तौड़ से प्रवेश करती है 84 से, और इसके बाद यहाँ पर एक बामनी नदी, चित्तौड़ में ही बामनी नदी है, वो भी यहाँ पर चंबल में प्रवेश करती है। तो ये भी इसकी सहायक नदी हुई, चंबल की सहायक नदी हुई। तो इस तरह से हमने चंबल और उसकी सहायक नदियाँ देखी है। इसके अलावा मैं आपको एक दो नदी की और जानकारी दे दूँ, वो और अगले वीडियो में देखेंगे हम बाकी की नदियाँ। लेकिन फिर भी जैसे माही नदी है, तो माही नदी जो है वो बांसवाड़ा के यहाँ से, ये बांसवाड़ा से होती हुई डूंगरपुर वापस इधर, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये हुई माही नदी। माही नदी जो है ये दक्षिण से ही, दक्षिण दिशा में ही है, और दक्षिण दिशा से ही ये वापस पुनः दक्षिण दिशा में ही गिरती है। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माही नदी का प्रवाह होता है। ओम माही जाकम 3 नदियों पर एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है, उसे बेणेश्वर धाम कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर 3 त्रिवेणी संगम देखे हैं। सोम माही जाकम यहाँ पर देखा है, तो सोम माही जाकम एक त्रिवेणी संगम है जिस पर हमारा बेणेश्वर धाम बना हुआ है। और एक हमने देखा था बनास नदी और चंबल नदी और सीप नदी, इन तीनों का जहाँ त्रिवेणी संगम हो रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर, तो वह बनाता है, वहाँ पर स्थित है त्रिवेणी संगम पर रामेश्वरम घाट। इसी तरह से हमने यहाँ झालावाड़ में देवास की पहाड़ियों से होती हुई झालावाड़ में काली सिंध जो नदी है वो, और यहाँ से आहू नदी, ये दोनों जो नदी का यहाँ संगम होता है, तो यहाँ पर गागरोन जो दुर्ग है वो दुर्ग यहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से आज हमने चंबल और उसकी सहायक नदियाँ के बारे में देखा है। इसमें और भी सहायक नदियाँ हैं छोटी मोटी, लेकिन फिर भी हमने आपको जो मुख्य नदियाँ हैं उनका इसमें हमने मानचित्र में दर्शाकर आपको बताया है। अभी को ये बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसके लिए धन्यवाद।